सर्वप्रथम किसने श्रीमद् देवी भागवत को सुना और किनको पुत्र की प्राप्त। छोटी सी कथा। इससे पूर्व हम एक छोटा सा नाम संकीर्तन करेंगे और तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। अभी तो हम सुन रहे थे कि श्रीमद् देवी भागवत क्या, अब उसके महात्म्य के विषय में, उसके महिमा के विषय में कि किसको किससे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति अर्थम, पुत्र की प्राप्ति के लिए है श्रीमद् देवी भागवत की कथा। दुर्गे दुर्गति नासरी जय जय, 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 दुर्गे दुर्गति नासिनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नासिनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नासिनी जय जय, ओ दुर्गे दुर्गति नासिनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नासिनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नाशनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नाशनी जय जय, काली कालो विनाशनी जय जय, काली कालो विनाशनी जय जय, काली काली विनाशिनी जय जय, उमा रमा उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, 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 सीता राधा रुक्मणी 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 जय। के विषय में कृष्ण जानते थे, हो न हो नहीं चुरा लिया, कृष्ण ने अपने पास में रख लिया, क्योंकि मणि के विषय में कृष्ण की नजर थी। तो उसने अफवाह क्या फैला दी, मेरा महामूल्य मणि यहां से चोरी हो गया है और वो कृष्ण ने ले लिया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में मणि चुराने का कलंक लगा। लगा कि नहीं लगा? लगा ना, लेकिन चुराए नहीं थे। देखिए श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य, देवी भागवत की महिमा क्या है। जब हमारे आपके ऊपर में जीवन में कोई कलंक लगे, हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है, उस काम का हमारे ऊपर में आरोप लग जाए, दोषारोपण हो जाए, भगवान श्री कृष्ण समस्त नगर निवासी के साथ में बोले, देखो हमने मणि चुराए नहीं है, हमने नहीं लिया है, लेकिन सत्राजित हमारे ऊपर में कलंक लगा रहा है। आप लोग मेरे साथ चलिए, पूरी नगर निवासी को साथ में लेंगे। और जैसे गए तो जंगल में देख रहे हैं कि घोड़ा मरा पड़ा है और निकट में वह सत्राजित का भाई वह प्रसेन भी मरा पड़ा है। भगवान का देखो देखो देखो, ये प्रसेन मरा पड़ा है इधर।
और प्रसेन जिस घोड़े पर सवार था वो ये सैंधव घोड़ा उसी का था। वो उसके आगे देख रहे हैं कि वो सिंह के कुछ पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सिंह के पद चिन्ह दिखाने को चलो चलो आगे, यहीं इसी तरफ कुछ आगे जा रहे तो देखिए कि सिंह भी मरा पड़ा है और सिंह भी मरा पड़ा है। आगे देख रहे हैं कि भालू का रीछ का पद चिन्ह, पांव के चिन्ह इधर जा देख रहे हैं कि वो रीछ गुफा की तरफ गया है। नगरवासियों को साथ मिला, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नगरवासियों को, देखिए मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, आप लोग 12 दिन तक यहां हमारी प्रतीक्षा कीजिएगा। यदि 12 दिन के अंदर में हम आ गए तो ठीक है, और 12 दिन तक यदि हम नहीं आए तो आप लोग अपने अपने गांव नगर पुनः लौट जाएगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किए। गुफा में प्रवेश करते देख रहे हैं कि वो एक छोटी सी सुंदर कन्या उस महामूल्य मणि के साथ में खेल रही है। और जैसे भगवान वहां पे, जैसे भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किए तो वो कन्या देखकर डर गई। अरे कौन आया कौन आया कौन आया? तो वो जो गुफा में जो उस कन्या की जो धाई थी, जो सेविका थी, वो जोर से चिल्लाने लगी। तो जो ऋछ थे वो ऋछ और कोई नहीं थे, वो थे जामवान। वो जामवान थे, जामवंत के बचन सुहाए। हाँ, वही जामवंत, हाँ, जामवान आए। देख रहे हैं ये पीतांबर धारण किए हुए दिव्य शरीर, अरे और तुरंत ये मेरे गुफा में आए, ये मणि लेने के लिए आया है। इस मणि को प्राप्त करने के लिए तो मैंने किसी का वध किया है और उसके साथ युद्ध, और भयानक युद्ध करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते 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 12 दिन व्यतीत हो गया और गुफा से रक्त की धारा बाहर दिखाई पड़ रही है। नगर निवासी बोले कि कन्हैया ने कहा था 12 दिन तक यदि मैं बाहर नहीं आऊं तो आप लोग अपने अपने घर चले जाइएगा, अब चलना चाहिए हमको। और ऐसे 27 दिन तक भगवान ने जामवंत के साथ में मल्ल युद्ध किया। जामवंत आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने एक मुक्का मारा था रावण को, उसका रथ कितना दूर चला गया था उसका ठिकाना नहीं। 27 दिन तक मेरे साथ में युद्ध कौन कर सकता है? ये कोई साधारण पुरुष मेरे साथ युद्ध कर ही नहीं सकता। ये कौन है जो 27 दिन तक अनवरत मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं? बोले भगवान आप कौन हैं इतने दिनों तक मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं? अब जामवंत स्तुति करते हैं, आप अपना रूप दिखाइए। और भगवान वही, हाँ, सशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण किए हुए करोड़ों सूर्य की कांति को समप्रभ करने वाले ऐसे वैकुंठम योग्य दुर्लभम, योगियों के जो दुर्लभ स्वरूप उनका दर्शन, जैसे जामवंत दर्शन किए वैसे उनके चरणों में बंद किए। भगवान आपके साथ में युद्ध किया, 27 दिन तक आपके साथ मैंने युद्ध किया। ये मेरी धृष्टता है, मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। मैं किस तरह से आपके सामने ये अपराध के लिए मैं, हाँ, माफी मांगने योग्य भी नहीं। कैसे मेरे अपराध को आप दूर करेंगे?
मेरे पास आपको कुछ देने लायक नहीं है। आप इस मणि को लेने के लिए आए, आप मणि ले लीजिए, लीजिए मणि। और इतना ही नहीं, मेरी पुत्री भी मणि तुल्य ही है, इसके लिए इस मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उनको दिए हुए वरदान का स्मरण कराते हैं कि जामवन, आपने त्रेता में मुझसे वरदान मांगा था कि मेरी युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, इसके लिए आपके युद्ध की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही मैं आपके साथ 27 दिनों तक युद्ध किया। और इधर ये तो 27 दिन गुफा की बात, अब इधर नगर निवासी आ गए। वसुदेव देवकी रोने लगी कि मेरे पुत्र, बोले कि गुफा से तो रक्त की धाराएं 12 दिन तक बही, अब पता नहीं कहां कन्हैया कहां चला गया। रो रहे वसुदेव देवकी, हा पुत्र कृष्णा, हा पुत्र कृष्णा, वगतः कहां चले गए आप, आपकी क्या दशा हुई। अपने पुत्र के वियोग में रो रहे हैं। और उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। और देवर्षि नारद जी जैसे आते हैं, कहते हैं वसुदेव जी, देवकी, आप तो साक्षात परब्रह्म, आपके पुत्र तो परब्रह्म हैं। जब पुत्र के विषय में वियोग हो, पुत्र की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो, तो भगवती के चरण में जाना चाहिए। तो बोले वो भगवती कैसी है कि जिसके चरण में जाने से हमें पुत्र की यथाशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी, हमें हमारा पुत्र जो गया है, गुफा में गया है, वो मिल जाएगा। बोले इसके लिए आप 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत का कथा, बोले कि देवर्षि 9 दिन तक आप ही हमें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए। और इधर नारद जी वसुदेव और देवकी को 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाते हैं। 9वें दिन कथा संपन्न हुआ। और जैसे कथा संपन्न हुआ, देवर्षि नारद कहते हैं कि हे वसुदेव देवकी, मुझे अच्छे अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस कथा के, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी जिस कामना को लेकर आपने देवी भागवत की कथा सुनी, वह कामना आपका पूर्ण अवश्य होगा, उसमें कोई संशय नहीं। मुझे कुछ अच्छे संकेत शकुन मिल रहा है। और जैसे ही 9 दिन में देवी भागवती कथा समाप्त, और उस समय कुमारी पूजन हो रहा था, कुमारी कन्या का पूजन, उनकी चरण प्रक्षालन कर रही थी देवी की माता। वैसे ही देख रहे हैं आकाश मार्ग से वसुदेव और देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण आकाश मार्ग से एक सुंदर दिव्य कन्या को लेकर अपने आप नीचे। नारद जी कहते देखो देखो देवी भागवत का ये फल, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यानी कि कलंक जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में कलंक लगा, वह कलंक भी दूर हो गया। श्यमंतक मणि लेकर आ गए और वसुदेव देवकी को पुत्र का वियोग, वो पुत्र की प्राप्ति भी हो गई और साथ में पुत्र वधू की भी प्राप्ति होगी। तो जिस व्यक्ति के जीवन में कलंक लग गया हो, जिस व्यक्ति का पुत्र दूर चला गया हो, वापस आता नहीं हो, जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, उसको विशेष रूप से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय।